क्या दिलीप मंडल को सचमुच ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में प्रसारण मंत्रालय में मीडिया का सलाहकार बनाया गया है? और क्या ये बहुजनों के लिए ठीक है या दिलीप मंडल बिक गए हैं, इसके बारे में ही बताऊंगा। यूपी में जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बाद क्या होगा, क्या SC ST OBC के जिनके साथ बेईमानी हुई है उनको नौकरियां मिलेगी, और भारत बंद में कौन कौन पत्रकार ने बहुजन समाज को बदनाम किया, और मीडिया ने कैसे वर्गीकरण के मुद्दे को क्रीमी लेपर लाकर सुप्रीम कोर्ट का बचाव किया, जबकि समाज सुप्रीम कोर्ट के जजों से इस्तीफा मांग रहा है और क्लोजियम सिस्टम हटाने की बात कर रहा है। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपको टीवी अखबार नहीं बताएगा, और बताएगा भी तो अपने तरफ से बताएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, कल उन लोगों की पहचान कीजिए जो आपको उपद्रवी बोल रहे थे, बाकी दिन जो आपको हिंदू कहते हैं। सुशांत सिन्हा ये पत्रकार है, ये शख्स रोज हिंदू एकजुटता की बात करता है, और कल SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के इस बंद को, SC ST OBC के इस बंद को मजाक बना रहा था। शुभम शुक्ला उसने खूब झूठ फैलाए, कहा कि छात्रों को जलाने की कोशिश, जबकि कहीं से एक चींटी को भी नहीं मारा गया। हाँ, जानबूझकर जातिवादी मनुवादी अधिकारियों ने घेर घेर कर SC ST OBC समाज को मारा, डंडा चलाया। लेकिन इस बार किसान कम्युनिटी एक साथ थी, जाट गुर्जर पटेल मराठाओं ने भी समर्थन दिया था। तो SC ST एक्ट की तरह हिंसा नहीं हुई और कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बिहार में BSP के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो पर जमकर लाठियां चली। ये तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सोचिए किस तरह से आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी जाति का हनक किस तरह से है। अगर आप SC ST OBC और किसान जातियां हैं तो आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं, गुर्जर समाज प्रदर्शन कर रहा था, 50 से ज़्यादा गुर्जरों की हत्या कर दी गई राजस्थान में, आरक्षण मांग रहे थे, नहीं मिला, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट लटका देता है। जाट समाज, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ किसान आंदोलन में। पटेल समाज, हार्दिक पटेल याद है क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। आज भी मराठा आरक्षण मांग रहे हैं, सब किसान कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन सोचिए, आप कल्पना कीजिए, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मिल जाता है एक झटके में, सुप्रीम कोर्ट में रोक नहीं लगती है। बिहार सरकार जाति जनगणना करा के SC ST OBC का 75% करती है, तभी रोक लग जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो बैठे हुए हैं वो जातिवादी लोग हैं, और वो नहीं चाहते कि आपके साथ न्याय हो। तो मनुवादी चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, वो पहले जाति देखता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले परिवारवाद, फिर जातिवाद, फिर भ्रष्टाचार का नंबर आता है। और जब तक SC ST OBC के लोग, मैं अल्पसंख्यक समाज से अपील कर रहा हूं, इस देश के 90% मुस्लिम समाज OBC कम्युनिटी में आते हैं। ये आपकी भी लड़ाई है संवैधानिक अधिकार की। सिख समाज SC OBC में आते हैं, क्रिश्चियन समाज ट्राइबल में आते हैं, तमाम हिंदू SC ST OBC। लेकिन सोचिए, जो लोग आपको हिंदू कहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप जज बने, कलेक्टर बने, SP बने, DM बने। इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि जो लोग हिंदू सवर्ण, हिंदू एकजुटता की बात करते हैं, वो युद्ध के समय अब मुसलमानों से लड़ते हैं कहीं कहीं, जबकि गंगा जमनी तहजीब है उनकी। लेकिन जब वो शांति काल में होते हैं तो SC ST OBC को अधिकार नहीं देते हैं। सोचिए, 300 से ज्यादा पदों की वैकेंसी आती है, सिंगल पद किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 प्रिंसिपल है, सिंगल पद किया जा रहा है। तो एक से एक बेईमानी है, और इसी बेईमानी को बेनकाब करने वाले दिलीप मंडल को भारत सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में अपना एडवाइजर बनाया है। एक अच्छा संकेत है, ये आपका दबाव है। ये दिलीप मंडल की हैसियत नहीं है। दिलीप मंडल ने जो बहुजन समाज को जगाया, और बहुजन समाज जो जगा है, अब सरकार को आपको अधिकार देना पड़ेगा। मेरी एक जानने वाली विधायक है, उन्होंने कहा कि शंभू जी हमेशा अपनी सरकार बनाएंगे कि फिराक में मत रहिए, जो सरकार है उसमें अपनी हिस्सेदारी तलाशिए। और मैं फिर कह रहा हूं, पिछले 75 साल में नहीं हुआ था जो आज हुआ है। और टीवी अखबार और सवर्ण पत्रकार, अच्छा कहा प्रियंका भारती ने कि मीडिया एक जाति की मीडिया है। इस देश में 2 ऐसी जगह है, मीडिया और जुडिशियरी, जहां जाति का वर्चस्व अभी भी बना हुआ है। इक्का दुक्का भी SC ST OBC के लोग नहीं जाते हैं। दिलीप मंडल गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक के पत्रकारों की रक्षा करेंगे,
उनके खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे और उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर वो सजगता फैलाएंगे। और अगर दिलीप मंडल ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में हैं तो तमाम जो चैनल्स है सरकारी, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, आकाशवाणी हो, डीडी न्यूज़ हो, डीडी हो, इन तमाम चैनलों में जो मेरिट वाले, जो मेहनती SC ST OBC के पत्रकार हैं, कम से कम उनको तो मौका जरूर दिलवाएं। PIB में वो अगर गए हैं तो PIB कार्ड बनवाएं लोगों को। ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी और उनसे सवाल भी पूछा जाएगा। तो सोचिए, समय बदल रहा है। ये बात ठीक है कि SC ST OBC के लोगों को सजग होना पड़ेगा। यूपी में 80,000 शिक्षक, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, 70,000, उसमें लगातार प्रदर्शन जारी है। कायदे से तो वो एक दिन में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, यूपी में एक रेप की बड़ी दुखद घटना सामने आई है, जहां पीड़िता ने सुसाइड कर लिया है। मुजफ्फरपुर में गोल्डन दास की गिरफ्तारी हो गई है, आप सबको पता है। वहाँ के SP साहब का कहना है कि रेप की घटना झूठी है, हत्या हुई है, बच्ची नाबालिग है। तो नाबालिग से सहमति के साथ संबंध भी रेप में ही आता है। खैर, आगे देखेंगे। लेकिन यह है कि गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई, गोल्डन दास ने माफ़ी मांगी है। देखते हैं उनके साथ क्या होता है। BSP सुप्रीमो मायावती जी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि बंद सफल रहा, सपा और कांग्रेस चुप रही। राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आया, ये फैक्ट है। और ये देखिए, क्या ये सरकार सेक्रेट निशांतगंज लखनऊ के परिसर में 85 बनाम 15 कराने में तुली है? हम दोनों पक्ष अभ्यर्थी हैं, हम शांतिपूर्वक समाधान चाहते हैं, तो लड़ाने की कोशिश है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, डंडा चलाते हुए। बदलापुर में, सोचिए, महाराष्ट्र में स्कूल में बच्चों के साथ असॉल्ट हुआ है और लोग वहाँ बंद हैं। और नसीए NRC, सोचिए, तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। थानेदार के बिगड़े बोल बेटी संभाल कर नहीं रख सकते, यूपी की खबर है ये। और दिलीप मंडल, सोचिए, उनको ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में जगह मिली है, तो तमाम सवर्ण मनुवादियों के पेट में ऐंठन हो रही है। उनको लग रहा है कि हम लोग, इनको क्यों मिल गए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर दिलीप मंडल का विरोध सवर्ण कर रहे हैं, इसका मतलब दिलीप मंडल सही आदमी है। और ये देखिए, इस बस को बचाने की कोशिश हो रही थी, तमाम झूठ फैलाया जा रहा है। शंकर महतो पर लाठीचार्ज हुआ है और SC ST OBC के छात्र बड़े हुए हैं। तो दिलीप मंडल का जो है बोलबाला है। और मुझे लगता है कि दिलीप मंडल कम से कम मीडिया में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। और अगर दिलीप मंडल जी ने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में सलाहकार रहते हुए अगर रिजर्वेशन लागू करा दिया DD न्यूज़ में, सरकारी चैनलों में, तो सैल्यूट होगा उनको। समाज याद रखेगा BP मंडल साहब के बाद दिलीप मंडल को, क्योंकि मीडिया वाला जो हिरार्की है वो टूटेगा तो जुडिशियरी भी टूट जाएगी। अगर दिलीप मंडल जी ने SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन लगा दिया और अगर तमाम चैनलों में SC ST OBC का रिजर्वेशन करा दिया, तो इनकी लेटरल एंट्री को शानदार माना जाएगा बहुजन समाज के लिए। और मुझे उम्मीद है, ये बाबा, इन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है इसे। और तमाम सोशल में, उत्तराखंड में सतपाल महाराज के बेटे को टेंडर मिला, जब उनके पिताजी ही मंत्री हैं तो क्यों नहीं मिलेगा। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। और राहुल की ED की गिरफ्तारी लीक, 20 लाख की रिश्वत लेते हुए ED का अधिकारी गिरफ्तार और एक ED के अधिकारी ने गाजियाबाद में किया सुसाइड। तो इस तरह की तमाम खबरें। और जंगल राज का पर्याय है गुजरात मॉडल। 134 टीचर छुट्टी पर हैं और वो विदेश भी रहती हैं कुछ लोग उसमें से, बिना छुट्टी लिए छुट्टी पर है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान विरोधी जजमेंट के न्यूलफील्ड करने के देश के लिए यूनियन सरकार संवैधानिक सुधार करे, PM नरेंद्र मोदी। और पार्लियामेंट में इसको बिल लाना चाहिए। अजीत भारती जो सवर्ण समाज से हैं, वो दिलीप मंडल को गाली दे रहे हैं। यूपी पुलिस अम्बेडकर नगर में गैंग रेप की शिकायत करने से किया इनकार, 31 साल की पीड़िता ने खुदकुशी की है। 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद, 54 लाख नौकरियां गई है। ये 7 साल में, बहुत पुरानी खबर है। नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया है और सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यूपी पुलिस की ये खबर है। तो तमाम सोशल मीडिया पर, सोचिए, ये रानी देवी हैं, पति रवि यादव हैं, जो पेशे से राजमिस्त्री हैं, मूलतः मेरे शहर के निवासी हैं। ये अपने लिए न्याय की मांग कर रही हैं, जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी वायरल खबर है। और तमाम SC ST OBC के लोगों को बदनाम किया गया। और सोचिए, मनोज काका ने कहा कि क्या SC ST OBC को धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। और मीडिया लगातार झूठ बोलते हैं। जो अंधभक्त कल भारत बंद पर दलित समूहों की पिटाई का वीडियो वायरल करके मजाक उड़ा रहे थे, अब फिर हिंदुओं को एक होने के लिए कहेंगे।
सोचिए वो कौन लोग हैं मजाक उड़ा रहे थे। नेहा सिंह राठौड़ ने उनसे सवाल पूछा है, तुम्हारी चड्डी पहनोगे या रंगीन, लड़कियां अपने पीरियड्स में मंदिर में जाएंगी या नहीं, लड़कियों को बुर्का पहनना चाहिए या नहीं, आरक्षण का अधिकार किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, ये तो बताना हो कि SC/ST एक्ट में क्या संशोधन होना चाहिए। खुरपेची प्रश्न, हर पिद्दी चीज में सुओ मोटो लेने वाला सुप्रीम कोर्ट, दलितों व महिलाओं के विषय पर हमेशा बड़े बड़े फैसले देने वाली न्यायपालिका, खाली इतना बताए कि इन्होंने पिछले 78 सालों में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं और दलित पिछड़े भाइयों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया है। आज तक सारे फैसले SC/ST OBC के खिलाफ आए हैं। और सबसे सरकास्टिक तो है कि आज तक जिन तबकों ने हमेशा रिजर्वेशन का से दिक्कत है वो आज कह रहे हैं कि हम वंचितों के साथ हैं। और प्रियंका भारती ने कहा कि मीडिया एक जाति की मीडिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बुद्ध का देश है और हम शांति के साथ समृद्धि चाहते हैं। रवीश कुमार का मुंह खुला है, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रल एंट्री में रिजर्वेशन कांग्रेस बीजेपी ने खत्म किया था, तो कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही तरह के लोग हैं और इनसे कुछ उम्मीद नहीं किया सकता है। और ईडी के अधिकारी ने सुसाइड किया, ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और दिसंबर 2023 के डाटा के अनुसार देश की 25 हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या 1114 है, 790 भरी हुई 340 है। SC/ST OBC जज मिलाकर सिर्फ 25% है और SC/ST की संख्या तो और भी कम है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसीलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मीडिया की एक जाति वाली मीडिया ने जमकर भारत बंद का मजाक उड़ाया, और कल फिर हिंदू एकजुटता करेंगे। कैसे हिंदू एकजुट होगा जब 90% लोग को अधिकार नहीं देंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।